पहला वीडियो गया नहीं था, मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स थे। एल्गोरिदम सब बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन कोई ना एल्गोरिदम के पीछे का ना थॉट प्रोसेस या इंट्यूशन नहीं बताता। लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई ये कोडिंग से यू कैन अर्न बिग, यू कैन बी एट ऑल दीज टॉप कंपनीज। मैं फिर सेम चीज बोलूंगा कि सीपी के वजह से अमेजन में इंटर नहीं लगी थी, अमेजन में इंटर लगी थी लीड कोड के वजह से। तो हाइप आई थिंक काफी अननेसेसरी है। सीपी में तो आदत है ना भाई, एक ही जगह लिख दो सब कुछ, 2 बार कोड कॉपी पेस्ट कर लो। कौन क्लास बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है सीपी में? अगर सेगमेंटरी दोटो बनाना है, 2 बार सेगमेंटरी का कॉपी पेस्ट कर लो। डीएसएल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप जॉब ज्वाइन करोगे। वो ऐड का बटन का रोज रात को सोते टाइम रिक्वेस्ट भेजते जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता कौन किस कंपनी से। सेकंड या थर्ड ईयर में देखते हो कि अच्छा इस बंदे का इस कंपनी में लगा, उस कंपनी को ना नोट डाउन करके कोई नोटपैड पे लिख लो। और इधर क्या है, इधर थोड़ी सी ज्यादा मुझे लगता है मैं सबसे रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि हम जज आपको जो पसंद है दोनों मैंने बताया। बहुत लोग रूटीन लाइफ चाहते हैं और मेरे जैसे लोग आलसी लाइफ चाहते हैं। तो इसकी जो खुशी होती है ना, एक चल भी छोटा सा कोड भी चल जाए ना, यू आर वेरी हैप्पी। एंड इसकी आप ट्राई करो, आप कोडिंग मत छोड़ो। प्लेसमेंट लगे, इंटर्नशिप लगे, फर्क नहीं पड़ता। कोडिंग को इसलिए करो क्योंकि जस्ट लव इट, जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ जॉब और इंटरव्यू। So hi guys, welcome to another episode of Placement Diaries। तो यार आज हमारे साथ ना राज सर हैं। इनको तुम राज सर के नाम से नहीं, तुम स्ट्राइवर के नाम से जानते होगे। तो ये कोड शेफ पे 6 स्टार कोडर हैं, कोड फोर्सेस पे ये कैंडिडेट मास्टर हैं। ठीक है, इन्होंने अमेजोन में काम किया हुआ है, अभी media.net में काम कर रहे हैं। एंड यार इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, टेक यू फॉरवर्ड करके, तुम लोगों ने सुना होगा। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट डालते हैं उस पर। तो यार अब एक उनकी साइड से छोटा सा इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं। अभी तो क्या ही कर रहा हूँ, अभी तो काम कर रहा हूँ और क्या। अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एट media.net डायरेक्टाई। और उसके साथ हाँ बस थोड़ा सा यूट्यूब चैनल चला लेते हैं, वीडियोस कभी कभार डाल लेते हैं। और हाँ इसके साथ और बाकी GFG पे इंस्ट्रक्टर है जो वीकेंड्स पे पढ़ाते हैं। बस फिलहाल तो इतना ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है। तो यार सर ना किसी NIT, IIT, IIT ऐसे किसी रिनाउंड कॉलेज से नहीं है। हमारे सर एक Tier 3 कॉलेज से हैं, जिनका शायद तुमने नाम भी ना सुना हो। बट अभी इन्होंने काफी बड़ी बड़ी चीजें फोड़ी हुई हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये सब कैसे किया। तो यार पहले सर की यूट्यूब जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने टेक यू फॉरवर्ड जो चैनल है वो क्यों स्टार्ट किया था, एंड अभी आगे इनके क्या क्या प्लान्स है। सर बताओ थोड़ा। तो बेसिकली आई थिंक मैं जब अमेजन में इंटर्न कर रहा था तो कुछ मार्च का 13 तारीख कुछ था, तो मैं काफ़ी दिन से सोचा था यूट्यूब का चैनल शुरू करूँगा। बट फिर एक होता है ना कि आप टाइम नहीं दे पाओगे जब आप इंटर्न करते हो या फिर या वर्किंग एज अ फुल टाइम नहीं दे पाओगे। तो वो सोच के मैंने बहुत उसको नेगलेक्ट किया कि नहीं अभी नहीं। बट फिर वन सडन डे आई थॉट कि नहीं एटलीस्ट वीडियो डालते हैं। मैं उससे पहले चेक कर रहा था कि रेस्पॉन्स कैसा है वीडियो डालने से पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लिंक्डइन पे डाला कि आई एम प्लानिंग ऑफ दिस ओपनिंग एन यूट्यूब चैनल एंड क्या सबका क्या व्यू पॉइंट है इसको लेके। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा ना पहला वीडियो गया नहीं था, मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स थे। एंड उसके बाद मेरा पहला वीडियो गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फर्स्ट जब 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे फिर तुरंत मिला था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और फिर थोड़ा कोड फोर्सेस पे भी काफ़ी लोग जानते थे, तो उधर से भी काफ़ी ऑडियंस आई थी। तो इनिशियली तो यही था यार, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट करते थे, एडिटोरियल्स डालते थे। बट धीरे धीरे जब इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया ना, तब रियलाइज हुआ कि ठीक है CP इज़ अ थिंग, इट्स नॉट दैट अ बिग थिंग जितना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है। तो फिर जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था ना प्लेसमेंट्स के लिए, तब आप जब लीड कोड पे सवाल सॉल्व करते हो तो यूजुअली आप सोल्यूशन देखते हो जाके लीड कोड के डिस्कशन फोरम में बेस्ट कौन सा सोल्यूशन है। और यूजुअली आपको एक अच्छा इंट्यूशन नहीं मिलता, आपको सोल्यूशन मिलेंगे, आपको एल्गोरिथम्स मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे। तो मैंने देखा कि यार एल्गोरिथम सब बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन कोई ना एल्गोरिथम के पीछे का ना थॉट प्रोसेस या इंट्यूशन नहीं बताता। तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ अलग करता है। तो फिर उधर से SD शीट डाला सबसे पहले 180 क्वेश्चन का, तो उधर से वीडियो बनाना शुरू किया। तो फिलहाल तो वही कर रहे हैं और आगे का प्लान भी वही है कि SD शीट का सारे वीडियोस बन जाएंगे एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के, मतलब 3-4 महीने बाद ऐसा स्टेट होगा कि मेरे चैनल पे सारे वीडियोस रेडी होंगे SD शीट के। सो समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, वो हो जाएगा ना जैसे OS DBMS का एक दिन पहले एग्जाम के लिए पढ़ते थे, प्लेसमेंट के लिए 5 दिन तक लगातार रात भर वीडियोस। किसी का अगर दिमाग है तो वो देख के प्रिपेयर हो सकता है। तो यही प्लान है, देखते हैं अब आगे। काफी सही है, मैंने आपकी वीडियोस देखी, काफी इन्फॉर्मेटिव। जो इंट्यूशन वाला पार्ट आप जो बता रहे हो ना, वो सही में समझ आ जाती है चीज। बस एल्गोरिथम नहीं है कि हाँ भाई ये स्टेप 3 कर दिया, अब ये ऐसे लूप चल रहा है, वो नहीं है। मतलब पीछे कैसे चल रहा है वो दिखाया है। एग्जैक्टली नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट का तुम डिटेक्टर साइकिल ले लो, तो बहुत लोग बोलता है कि यार फास्ट वो टॉर्टोइज मेथड से कर लो, लेकिन यार कोई बताता नहीं है कि टॉर्टोइज मेथड एक्चुअली चलता क्यों है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर मिलता क्यों है, कोई नहीं बताता। बस ये लोग बोलते हैं कि स्लो फास्ट पॉइंटर आप चलाओ वो मिल जाएगा।
तो बेसिक पढ़ना, मैं मेरे वीडियोस में मैं ये प्लान करता हूँ कि इंट्यूशन पता रहे, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को बहुत लोग ये होते हैं ना, आप इंटरव्यू में जाते हो तो लोग सोचते हैं कि मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, और रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मैंने तो आंसर दिया था, मुझे रिजेक्ट कर दिया। रीजन ये होता है कि लोग थॉट प्रोसेस, इंट्यूशन नहीं बताते। लोग बस बोल के आते हैं स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है। अरे भाई क्यों करना है तो बताओ, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग वो मिस करते हैं। तो बस वही था। सही है। हाँ, मतलब वही है कि तुम आंसर तक पहुंचे कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ना कि तुम्हारा आंसर। जो मतलब कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर यही चेक करते हैं, इंटरव्यूअर्स यही चेक करते हैं कि जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है वो क्या है, तुम उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच रहे हो। बिकॉज वही जीएफजी या फिर लीड कोड या कितने सारे क्वेश्चन के बाद तुम्हें वो शायद चीज याद हो जाए बट तुम्हें पता ही नहीं है वो आई कैसे थी, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है मेरे हिसाब से भी। या सर जैसे आपके कॉलेज में पहले कोडिंग कल्चर नहीं था, मतलब और कई लोगों के कॉलेज में कोडिंग कल्चर नहीं होता, तो अगर नहीं है तो वो कैसे स्टार्ट करे कोई बंदा, वो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, आपने कैसे स्टार्ट किया था? आई थिंक एक चीज तो श्योर है कि ठीक है कोडिंग कल्चर नहीं है, बट आई थिंक हम सब ने 11-12 में वो आईआईटी का सपना देखा होगा, भले ही किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। एवरीवन थिंक्स ऑफ दैट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जो भी है सब सोचता है। तो यार मैंने भी सोचा था। तो होता है क्या, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन लेते हो, आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो, आपके भी स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके हर स्कूल फ्रेंड आपके तरह एक बेकार कॉलेज में जाए। यू विल फाइंड ट्यूशन फ्रेंड्स, यू विल फाइंड स्कूल फ्रेंड्स, कोई तो कोई होगा यार जो आईआईटीज में गया होगा, जो एनआईटीज में गया होगा। तो आप उसके साथ कांटेक्ट में रहो। जब आप फर्स्ट ईयर में हो उसके साथ कांटेक्ट में रहो, उससे पता करो कि भाई उसे कॉलेज में उसको क्या बोल रहा है, क्या सीनियर्स बोल रहे हैं करने के लिए फर्स्ट ईयर में, और तुम वो चीज़ खुद करो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में तुम कोडिंग कल्चर ला नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे ग्रुप में तो ला सकते हो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में तो ला सकते हो। ट्राई करो कि सबको बोलने का कि यही आईआईटीज में लोग करते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं ये करने का, ट्राई करते हैं करने का। तो ऐसे स्टार्ट करो फर्स्ट ईयर में। और जब तुम सेकंड ईयर में जाओगे ना, जब फर्स्ट ईयर आएगा, अगर कोई कोडिंग कल्चर नहीं है तो बेसिकली ट्राई करना कि तुमने जो किया ना फर्स्ट ईयर में वो बताओ उस फर्स्ट ईयर को जो आया कि भाई तुम्हें भी यही करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बंदा सेकंड ईयर में जाएगा तो वो भी बताएगा, तो अल्टीमेटली एक कल्चर बनते जाएगा। और फिर जब तुम वो फोर्थ ईयर में जाके कुछ अच्छा या जॉब लगा लेते हो, फिर लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई ये कोडिंग से यू कैन अर्न बिग, यू कैन बी एट ऑल दीज टॉप कंपनीज। और फिर वो कोडिंग कल्चर जो भी थोड़ा सा बना होगा ना, वो और लाइट ले लेगा। लाइक मेरे कॉलेज में लोग उतना नहीं करते थे, लेकिन जब से ये सब सुनना शुरू हुआ कि प्लेसमेंट होता है, लोग के इतने पैकेजेस लग रहे हैं, लोग का इधर इंटर्न लग रहा है, वो कोडिंग है ना, अब ये हो गया कि भाई यही करना है, सिर्फ कोडिंग ही करना है। तो बस एक जन तुम शुरू करो, अल्टीमेटली क्या होगा ना, ठीक है 4 जन से भी शुरू करो, 5 जन से शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जब शुरू किया था मेरे ईयर में 7-8 जन थे, फिर नेक्स्ट ईयर से 14 है, नेक्स्ट ईयर में 40-50 आए, अब तो 80-90 है जो मैं फर्स्ट ईयर अभी देख रहा हूँ। तो ग्रेजुअली ग्रो करता है। मेरे कॉलेज की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, 150 कुछ स्ट्रेंथ है, तो उसमें से अगर मैं 50% भी कोडिंग क्लब्स में है, आई थिंक इट्स अ गुड नंबर। सो आई थिंक यही बेस्ट यही है कि यार तुम शुरू करो, एंड जो फर्स्ट ईयर आ रहा है, जो तुमने किया है फर्स्ट ईयर में, वो उनको बताओ। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ग्रेट, सही है। मतलब इम्पोर्टेंट होता है कोडिंग कल्चर थोड़ा, लाइक तुम्हें कोई सीनियर होगा वो बताएगा कैसे चीजें करनी है, तब तुम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। खुद ही हर चीज ट्राई करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट हाँ सीखते ज्यादा हो, बट वो जो टाइम लगता है ना, वो मतलब टाइम काफी इंपॉर्टेंट है ही। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 साल होते हैं, 4 साल बोलने के होते हैं, फोर्थ ईयर तो सब प्लेसमेंट होती है, 3 साल ही होते हैं अगर सही से देखा जाए तो। और 3 साल में पहला साल तो 6 महीने समझने में लग जाता है किधर आ गया, सेटल होने में लग जाता है 6 महीने, तो टाइम बहुत कम होती है। टाइम को यूटिलाइज करना आई थिंक बहुत बड़ी फैक्टर है। हाँ एग्जैक्टली। तो जो सीपी के अराउंड हाइप है इतनी ज्यादा, वो मतलब है लेजिट कि आगे जाके कितना ज्यादा हेल्प करती है कंपनीज में, कितना ज्यादा वो चीज काम आती है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? आई थिंक अगर मैं तुझसे पूछूं, तू तो एनएसआईटी से है, कितना सीपी ने तुझे हेल्प किया प्लेसमेंट पाने में, अगर मैं तुझसे ये क्वेश्चन करूं? सर मैंने ज्यादा फोकस आई गेस डेवलपमेंट पे किया था, एंड सीपी मैंने लास्ट के जो मेरे 3 महीने 4 महीने थे प्लेसमेंट से पहले उसमें करी थी, ताकि मैं जो कोडिंग टेस्ट हैं तुम्हारे 1.5 घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, एंड वो कोडिंग टेस्ट निकालूं, जब तो इंटरव्यूज तक पहुंचूंगा। और एक तो उस टाइम मैंने करी थी, ज्यादा मैंने सीपी नहीं करी। और एक क्वेश्चन, एनएसआईटी में आई थिंक बहुत ऐसे बंदे होंगे जिनके सीपी प्रोफाइल्स नहीं है और वो आज भी Amazon माइक्रोसॉफ्ट में है, गलत हूँ? आई थिंक मैं सही हूँ, राइट? हाँ काफी बंदे हैं। तो यार ये जो हाइप है ना सीपी का लेके, ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे कॉलेजेस से आप डीएसएल को करके, ठीक है आप बहुत लकी लोग को जॉब्स मिल सकती है, और जब तक आप बहुत अच्छा ना करो तो आप नजर में नहीं आते हो, आपके इंटरव्यूज लोग नहीं लेते, आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हाइप टायर 1 टायर 2 के लिए तो नहीं है ठीक, क्योंकि टायर 1 टायर 2 अगर डीएसएल को अच्छे से करते हैं, थोड़ा सा कोडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा सीपी, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मास्टर बनना है,
थोड़ा सा सीपी कर लो तो कोडिंग राउंड्स निकल जाते हैं, एल्गोरिथम्स पता है तो निकल जाते हैं। तो टायर 3 के लिए हाइप आई थिंक जस्टिफाइड है, क्योंकि क्या होता है टायर 3 में कुछ लोग, देखो यार मैं पर्सनली मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कभी अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा मैथ्स कंप्यूटर अच्छा था, तो जिस वजह से मुझे कभी अच्छा कॉलेज मिला नहीं, लेकिन मेरा कंप्यूटर तो अच्छा था ना, तो उस चीज़ को लेके मैंने आगे बढ़ा और सीपी बहुत अच्छे से किया। तो जस्ट बिकॉज मैंने सीपी किया आई थिंक इस वजह से आज मेरे पास जॉब है। लेकिन मैं फिर सेम चीज़ बोलूँगा कि सीपी की वजह से अमेजन में इंटर नहीं लगी थी, अमेजन में इंटर लगी थी लीड कोड की वजह से। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिना सीपी के आपको नहीं लग सकता। मैंने बिना सीपी का कोई यूज केस नहीं था मेरा अमेजन इंटरव्यू में, एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम लीड कोड, लाइक इनफैक्ट कोडिंग राउंड्स के भी क्वेश्चन लीड कोड से थे। मीडिया.नेट का तीनों राउंड पूरा सीपी पे था। तो अभी अगर आपको बड़ी कंपनीज में जाना है, जैसे तुझे भी पता होगा कोडनेशन हो गई, डायरेक्ट ग्रुप हो गई, जेटा हो गई, मीडिया.नेट हो गई, कोई भी डायरेक्ट की कंपनी ले लो, अगर तुम यूबल ले लो, टावर रिसर्च ले लो, ये जो बड़ी बड़ी हाई वैल्यू कंपनीज होती है, इधर की सब में कोडिंग राउंड्स तो बहुत टफ होती है और इंटरव्यूज तो भाई बहुत टफ होती है, पता ही होगा। लेकिन काफी बार तो ऐसे भी होती है कंपनीज किसी को बिना लिए चली जाती है, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस से मैंने सुना भी है। ट्रिपल IIT कोई IIT दिल्ली या DTU ने शायद मीडिया.नेट को पिछले साल ब्लैकलिस्ट कर दिया था, वो गई कोडिंग राउंड ली, कोई क्लियर नहीं करा तो ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने कि भाई आप आते हो लेते नहीं हो। तो चीज क्या है, अगर आपको इस सब टॉप नॉच में अमेजन को नीचे नहीं बोल रहा हूँ, बट टॉप नॉच इन द सेंस काफी अच्छे, क्योंकि मैं जो जहाँ काम करता हूँ ट्रस्ट मी, उधर मेरे जितने कलीग्स है ना, सब कोई CF में 1700-1800 है, कोई बंदा तो 2200 है, कोई बंदा 2100 है। तो मतलब आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा या फिर आपको नीचे का रेटिंग्स नहीं मिलेगा। तो आपको अगर ये सब कंपनीज में जाना है तो सीपी की हाइप ठीक है, नेसेसरी है। अगर अमेजन जानी है, माइक्रोसॉफ्ट जानी है, लाइक द कंपनीज व्हिच आस्क इन DS algo, like the interviews whose interviews are based on DS algo, तब सीपी जरूरी नहीं है, तब आपकी DS algo की स्किल्स जरूरी है। तो हाइप आई थिंक काफी अननेसेसरी है। और फिर जब आप जॉब पे जाते हो तो कुछ नहीं लगता, ट्रस्ट मी, सीपी की तो कुछ नहीं लगता है। उल्टा लोग गाली देते हैं अगर आप सीपी के जैसे कोड लिखने लगे, बोलेंगे आप स्ट्रक्चर्ड कोड लिखो, आप फंक्शंस बनाओ, आप ये करो। और सीपी में तो आदत है ना भाई, एक ही जगह लिख दो सब कुछ, 2 बार कोड कॉपी पेस्ट कर लो। कौन क्लास बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है सीपी में? अगर सेगमेंट ट्री बनाना है, 2 बार सेगमेंट ट्री का कॉपी पेस्ट कर लो। बहुत कम लोग होंगे जो क्लास ऑब्जेक्ट बना के सेगमेंट ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट, कोई नहीं होगा आई गेस, सब वही करते हैं ना, सेगमेंट ट्री 2 बार कॉपी कर लिया, 2 सेगमेंट ट्री बन गई। तो ये सब चीजें आप डेवलपमेंट में आके सीखोगे। और सीपी का आई गेस उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। DS algo ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप जॉब ज्वाइन करोगे। तो सीपी आई थिंक थोड़ा ज्यादा हाइप्ड है इंडिया में एटलीस्ट। हाँ सर, जैसे आपने बताया अपना कोऑर्डिनेशन हो गया, डायरेक्ट आई हो गया, उबर हो गया, टावर रिसर्च हो गया, समटाइम्स गूगल भी कुछ पार्ट देख लेता है लोगों का, जैसे उसके जो थोड़ा गूगल देखता है। बट और जितनी भी कंपनीज है तुम्हारी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, जैसे उसके एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफी GFG होते हैं, उसका मेन पार्ट होता है सारा MCQ वाला। हाँ GFG, तो उसका मेन पार्ट होता है वो MCQs का ही होता है, एंड जो और तुम्हारे राउंड्स होते हैं। तो वही है कि मतलब अपनी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपेयर करना ज्यादा बेटर रहता है कि अगर जैसे आपको जाना है इन कंपनीज में तो करो सीपी दबा के, और नहीं जाना इन कंपनीज में और कंपनी तो बस अपना वही 1.5 घंटा 2 घंटे के टेस्ट निकालने के लिए पढ़ो एंड उसके लिए प्रिपेयर करो। करेक्ट है। 4th ईयर में जाके तुम बोलोगे भाई मुझे कोऑर्डिनेशन जाना है, जिंदगी में सीपी नहीं किया तो नहीं होना है, फैक्ट है, उसे एग्री कर लो, वही बेटर है। हाँ, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टर वगैरह निकालना बिना सीपी करे तो मतलब नामुमकिन सी बात है, मुझे नहीं लगता, नहीं होता, बिकॉज वो पूछते ही ऐसी चीजें हैं, वो पूछते ही ऐसी चीजें हैं, वो तुमसे पूछ लेंगे वो ऐसी चीज तुमने कभी सुनी भी नहीं होगी नॉर्मल जो DS algo करता है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो सर जैसे लोगों को ना अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं कभी मतलब जब कोई लिंक्डइन पे किसी को ऑफर देखता है तो उसको पता चलता है अच्छा इस बंदे को ऑफर लगा तो ये कंपनी रिक्रूट कर रही है, कंपनी की हायरिंग ऑन थी। तो यार वो अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चले, उसका कुछ आप बताओ हमें। तो जैसे टायर 1 टायर 2 में तो कॉलेजेस में आ जाती है। अब बाकी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो ना, लिंक्डइन का यार अकाउंट बना लो और यार जितना लोगों को हो सके ऐड करते जाओ। वो ऐड का बटन का रोज रात को सोते टाइम रिक्वेस्ट भेजते जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता कौन किस कंपनी से। आप एक माइक्रोसॉफ्ट वाले को भेजोगे ना, नीचे सजेशन आने लगेगा अमेजन को, अमेजन भेजोगे और अमेजन के बंदे को आने लगेगा। कोई एक कंपनी का नाम उठाओ जो सुनते हो डेली लाइफ पे, कोई जरूरत नहीं डेली लाइफ पे जितना सुनते, 50-60 कंपनी तो सुनते ही होगा डेली लाइफ। कनेक्शन ना बना के रखो। तो जैसे मैं जब 3rd 4th ईयर में था तो मेरे लिंक्डइन पे नहीं से नहीं 15,000 कनेक्शंस थे, तो मुझे काफी पता चलता था कि भाई अभी मतलब इधर हायरिंग हो रही है या फिर इधर हायरिंग हो रही है, काफी अप टू डेट रहते थे। क्योंकि क्या होता है जब कोई पोस्ट करता है, सिंस आपके फॉलोअर्स ज्यादा है या फिर आपके कनेक्शन ज्यादा है, तो उससे कोई लाइक किया तो वो भी आपको दिखने लगता है, वो ट्री वाला स्ट्रक्चर जैसे।
तो बेस्ट है लिंक्डइन पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से जितना लोगों को कनेक्ट कर सको, जितने लोगों को कनेक्ट कर सको कनेक्ट करो। सेकंड चीज है, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे लिंक्डइन घाटते हो और आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में देखते हो कि अच्छा इस बंदे का इस कंपनी में लगा, उस कंपनी को ना नोट डाउन करके कोई नोटपैड पे लिख लो। और हर एक कंपनी जिधर आप देख रहे हो कि इस बंदे का इधर लगा या फिर इस बंदे का इधर लगा, आजकल तो बहुत सारे पॉडकास्ट होते रहते हैं, इधर इसका उधर लगा, इसका इधर लगा, हैकाथॉन वगैरह से सब कुछ नोट डाउन करके लोगों। जब अपना जैसे मैं जब थर्ड ईयर में था तो मैं नोट डाउन किया था कि अमेज़न का 6 मंथ इंटर्न हायरिंग अक्टूबर से नवंबर में होगा। तो डायरेक्टली मैं अक्टूबर में हर दिन चेक करता था कि अमेज़न का ओपनिंग आई और जैसे ही मैंने अप्लाई किया सेम में मुझे पता था कि मीडिया.नेट जनवरी से शुरू करती है ऑफ कैंपस। तो मैं जनवरी से पता किया, मुझे पता चला है और मैंने एक बंदे को किया क्योंकि मीडिया.नेट पब्लिश नहीं करती कहीं पे भी, वी आर हायरिंग, आपको उनके एम्प्लॉय से पता करना होता है। तो मुझे पता था कि इस मोमेंट पे हायर करती है तो मैंने किया। तो आप थर्ड ईयर में जब आप थर्ड ईयर में जाते हो पैटर्न देखो कि कौन सी कंपनी किस साल में किस मंथ में हायर कर रही है। नेक्स्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होती है, एक महीने पीछे या आगे होगी। जैसे यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट अपना टेक्सेट गो करती है इंटर्न के लिए थर्ड ईयर के लिए नवंबर में, इस साल नहीं हुई पैंडेमिक की वजह से, बट यूजुअली करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये नवंबर दिसंबर में डंजो हायर करती है 6 मंथ्स इंटर्न, जेटा हायर करती है 6 मंथ्स इंटर्न और काफी कंपनीज है जो 6 मंथ्स इंटर्न हायर करती है। तो आप ये सब लिख के रखो, जब आप अपनी फोर्थ ईयर में जाओगे ना तब भाई इस मोमेंट पे इस मंथ पे ये कंपनीज पता है, पूरा एम्प्लॉयज के पीछे पड़ जाओ कि सर आपका इधर हायरिंग हो रहा है, इधर हायरिंग हो रहा है। अरे एक ना एक भला बंदा मिल जाता है जो रिप्लाई कर देगा कि हाँ हो रहा है। और ऐसे ही मतलब हाथ पैर मारना है और कुछ नहीं। और ट्राई करो कि IITian से जितना हो सके फ्रेंड्स बनाओ, IITians को फ्रेंड बनाओ, क्योंकि वो लोग ऑफ कैंपस को उनको ज्यादा पता चलता है क्योंकि उनके कॉलेज ग्रुप्स में आते रहता है कि ये हायर कर रहा है, वो हायर कर रहा है, अप्लाई कर लो। तो उनसे पता भी चल जाता है काफी। तो मेरे को तो काफी पता चला था। तो ये 2 बेस्ट वे है करने का। बाकी कैरियर वाला ऑप्शन थोड़ा बेकार है, अप्लाई कर तो रिप्लाई नहीं आता है। तो ये एम्प्लॉय वाला बेस्ट होता है और अगर IITian से पता चल रहा है तो उस कंपनी में अप्लाई करो। ये 2 मेन चीज। मतलब भाई पहले रेफरल ले लो और रेफरल लेके जाके उसको अप्लाई कर दो, तो मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं कि तुम्हें रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, लेकिन रेफरल लेने के लिए पता तो होना चाहिए ना हायरिंग कर रही है। जब पोस्ट दिखेगा तब थोड़ी पता नहीं, इसके लिए पहले से नोट डाउन करके रखना होगा। काफी होता है पोस्ट देखोगे फिर आके पूछते भाई इसने कब हायर किया, तब तो रेफरल नहीं मिलेगा ना। तो हायरिंग खत्म हो चुकी है। वही एग्जैक्टली। मतलब किसी बंदे ने डाला है मेरे को मिल गई है इंटर्न, अब तुम जाके किसी से पूछ रहे हो अमेज़न वाले से या किसी कंपनी वाले से कि यार इंटर्न दे दो, तो वो कैसे देगा? नहीं हायरिंग खत्म हो गई। एग्जैक्टली। अब आपने 6 मंथ इंटर्न करी थी अपने Amazon में एंड अब मीडिया.नेट में काम कर रहे हो, तो दोनों का वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, वर्क लाइफ बैलेंस एंड सब थोड़ा बताओगे? Amazon में तो यार थोड़ा टाइम स्ट्रिक्ट था। जैसे टाइम स्ट्रिक्ट इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि मतलब 10 बजे ही पहुंचना है सुबह का, लेकिन लाइक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वेयर लाइक 10 से 11 के बीच ऑफिस में होते थे। तो उधर क्या था यार, मुझे थोड़ा सुबह उठना पसंद नहीं क्योंकि मैं रात तक थोड़ा जगह रहता हूँ। उधर यार रोज सुबह उठना पड़ता था, 10-11 तक पहुंचो। फिर काफ़ी उधर रूटीन लाइफ था, मेरी लाइफ काफ़ी रूटीन थी कि 10-11 बजे पहुंच गया, लंच का टाइम फिक्स था, फिर आराम से शाम तक काम करना है, 7 बजे निकलना है। देयर वाज अ फिक्स रूटीन कि भाई ये टाइम है। लेट जाओगे तो थोड़ा सा सब वियर्ड फेस, मतलब वियर्ड फेस इन द सेंस थोड़ा खुद को भी अजीब लगेगा ना, सब 11 बजे पहुंचोगे तुम 2 बजे पहुंच रहे हो। सो दैट वाज नॉट, क्योंकि मीटिंग्स होते थे 11 बजे, 11:30, 12। और फिर जो काम का चीज़ था ऑफिस वर्क था, तो काफ़ी जल्दी होता था। आप कुछ चीज़ पे जब आप फ्रेशर एज अ ज्वाइन करते हो तो आप बहुत चीज़ों पर फंसोगे, आपको सब चीज़ नहीं आता होगा, आपको सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो आप जब जाओगे तो कोई बगल में बैठा है तो भैया ये एरर बता दो या फिर आप ये एरर बता दो, तो वो बहुत जल्दी होता है। अभी मीडिया.नेट में क्या है, मैंने वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया, ठीक है। अभी मीडिया.नेट का वर्क कल्चर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लाइक यू कैन स्टार्ट वर्किंग एट 9 o'clock in the morning, you can start at 2 o'clock, you can start at 12, you can start at 4, you can start at 3, doesn't matter. What matters is you have to deliver your work. Like I generally start at 1 o'clock in the morning, so in the afternoon or 2 o'clock, कभी कभी 3 बज जाता है। मैं आराम से सो के उठ के करता हूँ, मैं रात को 11 तक आराम से काम करता हूँ। So मेरा खुद का मर्जी है मैं कब काम कर रहा हूँ। मुझे आधा घंटा बाहर जाना है तो आई से कि हाँ मैं जा रहा हूँ। Everyone is chill, everyone is so chilled out हो गई है। इधर भी अगर मैं कहीं फंस गया तो मुझे 2-3 बार नहीं समझ में आता है तो भी मैं पूछता हूँ, तो एवरीवन इज वेरी वेरी हेल्पिंग। और इधर क्या है, इधर थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगता है मैं सबसे रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि हम लोग मतलब एवरीवन इज फ्रॉम CP बैकग्राउंड, तो इधर की रिलेशन बहुत ज़्यादा इजीली होती है क्योंकि हम लोग अगर कोई लॉजिक सोच रहे हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। Amazon में एवरीवन इज नॉट फ्रॉम दैट CP बैकग्राउंड, सब थोड़े DSLO के बैकग्राउंड में, तो आप अगर कुछ चीज़ बहुत वैसे बोलो तो आपको बहुत डीप में जाके समझाना पड़ता है। अगर आपकी कोई लॉजिक आ रही है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, तो ये चीज़ मीडिया.नेट में नहीं है।
तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आप अमेजन में काम कर रहे हो तो नाम बड़ा चीज़ है, घर वाले को बोलना नहीं पड़ता कि अमेजन कौन सा है, या फिर कोई रिलेटिव पूछ रहा है तो अमेजन कौन, मतलब सबको पता है अमेजन क्या है, आप मीडिया डॉट के लिए बोलना पड़ता है भाई ये चीज़ है, इधर है, ये करता है। तो ये दो डिफरेंस है, बाकी वर्क एक्सपीरियंस जज आपको जो पसंद है, दोनों मैंने बताया। बहुत लोग रूटीन लाइफ चाहते हैं और मेरे जैसे लोग आलसी लाइफ चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आप जज। यार अगर तुम नहीं जानते media.net को, तो पहले ये डायरेक्ट ग्रुप अंदर ही आती थी। तुम्हारी जीटा हो गई, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा कोड शेफ हो गया, सब एक ही डायरेक्ट ग्रुप के अंदर थी। अब ये सब अलग अलग हो गई हैं, बट तुम्हारी media.net ने जितनी भी कंपनी है बहुत ज्यादा पैसा देती है। अब सोचो कोई बंदा अमेजोन छोड़ के जा रहा होगा media.net में, तो ज्यादा ही पैसे दे रही होगी पहली बात। एंड मतलब वर्क कल्चर वाली जैसे सर ने बात बताई, ये है कि अगर तुम्हें सीपी पसंद है, तुम सीपी वाले बंदे हो, मतलब डेफिनेशन आई जाती है कि सीपी वाला है, डीएसआर वाला है। तो जो डीएसआर वाले होते हैं उनको ज्यादातर यही कंपनीज पसंद होती हैं यार। तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एडोबी हो गई, तुम्हारी सेल्सफोर्स हो गई, ये जितनी भी बड़े नाम वाली कंपनीज हैं वो पसंद होती हैं। जो सीपी वाले होते हैं ना, उनको तुम्हारी media.net हो गई, जीटा हो गई, तुम्हारी कोड शेफ हो गई, तुम्हारी डायरेक्ट आई हो गई, कोडनेशन हो गई, तुम्हारी टीआरसी हो गई, मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं उनके लिए। तो सबका वर्क कल्चर, काम करने का तरीका अलग है, सबको अलग अलग चीजें, टारगेट उनका सेम ही होता है, बट उन चीज को लेने का तरीका अलग होता है। कोई तुम्हें बोलेगा कि 9 घंटे काम करना है इस टाइम से इस टाइम, कोई तुम्हें टाइम लिमिट नहीं देगा कि कब करना है। तो वही है, जो तुम्हें पसंद तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तो करो मेहनत। तो सर अब एक नेक्स्ट है, हम एक रैपिड फायर करते हैं, कुछ नई चीज ट्राई करते हैं आपके साथ। तो अब भी हमारे पास लगातार, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, जितनी जल्दी आंसर दे सकते हो आप उतनी जल्दी उनका आंसर देना। तो यार शुरू करते हैं, कोड शेफ वर्सेस कोड फोर्सेस। आई थिंक कोड फोर्सेस। द सोल रीजन इज काफी कंसिस्टेंट है। आप कोड शेफ करोगे तो एक क्वेश्चन कभी बहुत टफ, कभी बहुत इजी, और पहला होता है चीटिंग। चीटिंग की वजह से कोड शेफ पे आप जितना भी अच्छा करो, आपको डीमोटिवेटेड कभी ना कभी फील होगा, लोग चीटिंग करके ज्यादा कर लेंगे। आई थिंक कोड फोर्सेस इज मच मोर कंसिस्टेंट, मच मोर बेटर। आई थिंक कंपैरिजन आई थिंक करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक। यूट्यूब और जॉब। आई थिंक जॉब पहले आता है क्योंकि यू हैव अ फैमिली। सो आई थिंक एनीवन, तुम किसी से पूछो, नो वन इज गोना टेक यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब की एड रेवेन्यू आई कैन से 1 लाख व्यूज पे 3000 से 4000 रुपया होती है। तो इट्स वेरी लेस, इट्स वेरी वेरी लेस। तो आप उससे घर नहीं चला सकते, और सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी सबको देखना होता है घर में। तो आई थिंक जॉब आई नीड। media.net versus Amazon, मतलब इसका आंसर दे चुके हो फिर भी। I think I chose media.net, and I think I'm gonna choose it any day because I'm loving the work culture. कोई सुपर पावर चाहिए हो आपको? यार ये गायब होने वाला सुपर पावर बहुत अच्छा होता है, गायब हो जाए, इनविजिबल, वो बहुत सही है। इनविजिबल हो यार, कुछ भी कर लो, किसी क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी घुस जाओ, ज़्यादा सही पावर है ना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई थिंक अगर तुम ये क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट वाइज पूछता तो मैं सीपी बोलता, लेकिन सिंस मेरा 10 महीना हो गया, 11 महीना होने को आया इंडस्ट्री में, मैं आई स्टार्टेड वर्किंग इन फरवरी, तो 11 महीना हो गया। वी हैव स्टार्टेड लविंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा लगता है, इट्स बेटर व्हेन यू स्टार्ट विद इट। अब गौरव सिंह को भी देख लीजिए, वो जब यूट्यूब करते थे तो वो सीपी पे कितना ज़्यादा थे, फिर जब वो सिस्टम डिज़ाइन पे वीडियोस बनाने लगे, ही स्टार्टेड लविंग देम। सो वंस यू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सीपी आप एक कोड चलाते हो, आप इधर कुछ ऐसा लिखते हो ना जो मिलियंस ऑफ लोग यूज करते हैं, तो इसकी जो खुशी होती है ना, एक छोटा सा कोड भी चल जाए ना, यू आर वेरी हैप्पी, एंड इसकी हैप्पीनेस सीपी से बहुत बड़ी होती है। ये आप शायद जब इंडस्ट्री में हो, थोड़ा दिन स्पेंड करो, तब शायद समझ में आएगा। तो एक तुम्हारी C++ और जावा। आई थिंक C++ अगर मैं सीपी कर रहा हूँ, और अगर डेव कर रहा हूँ तो जावा। कोई भी दिन C++ तो डेव में एकदम भी नहीं। ये ठीक है। If you want to wake up as a different person, वो बंदा कौन होगा? आई थिंक अंबानी का कोई रिलेटिव। उससे बेटर क्या हो सकता है? यार वो सुना ना उसका अभी होता हुआ है, जस्ट इमेजिन क्या, लाइक ही इज वेकिंग अप टू मिलियंस एंड मिलियंस, क्या लाइफ जीने वाला है। लाइक हाइपोथेटिकली इफ यू गिव दिस चांस, सब कुछ सब कोई ड्रीम तो कर ही सकता है, और क्या। ठीक है, तो सर ये तो रैपिड फायर खत्म हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपके कोई सजेशंस वगैरह हो अपने जूनियर्स के लिए, तो वो बता दो। सजेशन होगा, काफी लोग पैनिक करते हैं, सो स्टॉप पैनिकिंग, ट्रस्ट मी, इफ यू हैव डन कोडिंग, अगर अपनी कोडिंग किया है 3 साल या 4 साल या 2 साल काफी अच्छे से, हो सकता है आप एक छोटी सी कंपनी में जाओ, हो सकता है आपकी सीटीसी कम हो सकता है आपकी बेस कम हो। ट्रस्ट मी, लाइक एक दिन आएगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, ऐसा नहीं 10 साल बाद आएगा वो एक दिन।
1 डेढ़ साल में वो एक दिन आएगा जब ना आप अच्छी कंपनी में जाओगे। बस एक चीज है, आप ट्राई करो, आप कोडिंग मत छोड़ो। प्लेसमेंट लगे, इंटर्नशिप लगे, फर्क नहीं पड़ता। कोडिंग को इसलिए करो क्योंकि जस्ट लव इट, जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन जॉब और इंटरव्यू। डू कोडिंग, ट्रस्ट मी, यू विल गेट बैक, यू विल बी पेड बैक समडे। नहीं भी लगा प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट डू द प्रोसेस, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। बट हाथ पैर मारना कभी मत छोड़ना। आप जॉब में घुस जाओ, आप कॉलेज में हो, आपका कोड नहीं बन रहा, हाथ पैर मारना मत छोड़ना। जिस दिन आप ट्राई करना छोड़ दोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। ट्राई करोगे, ठीक है, कभी तो आएगा यार, कभी तो आएगा। इतना तो अनलकी कोई नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत मत छोड़ो, बस वही है यार, करते रहो। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अरे पहला बात तो यार, काफी चीजें पता चली हमें। पहला बात तो यार सर, 1 ही साल बड़ा हूँ, आई थिंक 2 साल बड़ा हूँ मैं, नहीं 2 साल बड़ा हूँ आई गेस मोस्टली। भैया बोल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, इट्स गेटिंग अ वेरी बिग टर्म। सीपी में भी पढ़ा था, एवरीवन इज लाइक सर सर सर, मैं बोला भाई बस करो यार, बुढ़ा नहीं हूँ, आई एम सो मच एजेड। तो यार काफी अच्छा था, अच्छा लगा आके। So everyone who's watching this, please make sure you like this video. If you're new to this channel, make sure you check out the other videos, and if you feel like subscribing, friend को support करो subscribe करके, और बाकी क्या, बाकी सारे videos check out कर लेना। चलो फिर मिलते हैं, bye bye।